गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुस्से को नियंत्रण में कैसे करें। बड़ा ही मुश्किल होता है जब गुस्सा आता है तो नियंत्रण में नहीं आता, चाहे वो सही बात पर हो चाहे वो गलत बात पर हो। गुस्सा हमेशा विनाश का कारण बनता है। बहुत लोगों की हानि होती है, सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने वेदों में पुराणों में भी पढ़ा होगा कि जब माता रानी को गुस्सा आया था तो वो असुरों के साथ साथ देवताओं का विनाश भी करने लग गई थी। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था गुस्से में कि वो असुरों के साथ साथ देवताओं को भी मारती चली जा रही हैं। तब भगवान शिव ने उनके पैरों के नीचे आके उनको रोका, और जब भगवान शिव की छाती पर उनका पैर पड़ा तब उन्हें आभास हुआ, ये एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठी। उसी के चलते उनकी आंखों में आंसू आए और उनके मुंह से उनकी ज़बान बाहर आ गई, हाय करते हुए कि ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था और मैं अब ये क्या कर बैठी। जिसके पैरों को पूजती थी आज मैं उसी पर पैर रख बैठी, उसकी छाती पर चढ़ गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुस्सा ऐसा ही होता है, चाहे सही बात पर हो चाहे गलत बात पर हो, वो विनाश की तरफ ही ले जाता है। तो इस गुस्से को कैसे काबू में करें। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि किस तरह एक गुरु ने एक औरत को बताया कि किस तरह वो अपने गुस्से को काबू में लेकर आए। एक औरत बचपन से ख़राब माहौल में पली बड़ी, यानी कि उसके माँ बाप हमेशा आपस में लड़ा करते थे। जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी रोज़ अपने पिता को अपनी माँ को पीटते हुए देखा करती थी, और इस चीज़ को लेकर उसे मर्द जात से नफरत हो गई। इतनी चिड़चिड़ाहट हो जाती थी उसको, जब भी मर्दों को देख लेती, अपने आसपास किसी लड़के को देख लेती तो उसे चिढ़ होने लग जाती। ऐसा लगता जैसे कि कोई उसके साथ अत्याचार कर रहा है। कभी भी किसी लड़के को ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ देखती तो उसको लगता जैसे वो लड़का या वो मर्दजात उसको मारने के लिए आ रही है। ऐसे माहौल में पलते पलते वो बहुत गुस्सैल बन गई। उसको लगता था कि मैं सारी दुनिया से इस बुराई को मिटा दूं, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इन सबको मार दूं मैं, जो कि बहुत गलत था। ये सब उसके माँ बाप की करनी थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक छोटी सी बच्ची के मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा हमारी लाइफ का, हमारी लड़ाई का। वो लोग लड़ते रहे और बच्ची की परवरिश ऐसे ही होती रही। और जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई तो आसपास उसके गुस्से के चर्चे होने लगे, क्योंकि वो अपने गुस्से पे काबू कर ही नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन में चली गई। उसकी शादी हुई, उसके माँ बाप ने ये बात उनके घर वालों से, यानी लड़के के घर वालों से छुपाई कि उसको बहुत गुस्सा आता है। और आखिरकार कौन बताता है ये बातें, क्योंकि उसके माँ बाप भी जानते थे कि उसको गुस्सा हमारी वजह से ही आता है, इसलिए अपनी कमी कौन बताता, सब छुपा के। अगर इतने ही वो अच्छे होते तो अपनी बच्ची के सामने झगड़ते क्यों। उसको किसी डॉक्टर के पास भी ले जा सकते थे, आगे भी सुधर सकते थे, आपस में लड़ाई ना करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चीज़ें बिगड़ती रहीं और उन्होंने बिगड़ने दिया, लापरवाह होते रहे। बेटी की शादी हुई, अब वहाँ पर ससुराल पक्ष अच्छा नहीं मिला। उस बेचारी को और गुस्सा आने लगा। उसने वहाँ सहन कर लिया, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। अपने पति के साथ सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली आई। उसने सोचा कि मैं ही शायद लड़कों के बारे में गलत सोचा करती थी, मेरे पिता ही शायद गलत इंसान थे, मेरा पति बुरा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो मुझे मेरे सास ससुर से, मुझे जान से मारने से बचाया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उसका भ्रम था।
अब वो इस भ्रम में जी रही थी। कुछ ही दिन बीते थे, ससुराल से दूर आए और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पति बेवजह उस पर शक करता, उसको मारता, जबकि बेचारी घर का खर्चा ही वही चला रही थी, नौकरी भी वही कर रही थी। पति की कोई नौकरी भी नहीं थी, उसकी पढ़ाई लिखाई उसके गांव के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो थी। वो ना घर चला सकता था, ना एक औरत का ही काम कर सकता था, और ना ही एक पूरे आदमी का काम कर सकता था। जबकि वो औरत घर भी चला रही थी और बाहर काम भी कर रही थी, और घर आकर हमेशा उसका पति उस पर शक करता, उससे लड़ाई करता। वही शोर जो उसने बचपन में सुना था, वो शोर, वो मार पिटाई उसके घर में शुरू हो गई। उसका जो डर, उसकी जो चिढ़, उसका जो गुस्सा था, वो परवान चढ़ता गया इस चीज़ को देख के। वो फिर से लौटने लगा। जो चीज़ कहीं खो गई थी वो फिर से लौटने लगी, और लौटते लौटते इतनी खतरनाक हो गई कि वो औरत अब सोचने लगी कि या तो मैं मर जाऊं या इस आदमी को मार दूं। वो परेशान रहने लगी। आसपास के लोगों में आवाज़ जाती, पड़ोसियों में, कि ये लोग तो झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। साथ के पड़ोसी भी मज़े लेने लगे, जो साथ के किराएदार थे वो भी उनकी बुराई करने लगे कि ये तो आपस में झगड़ा करते हैं लोग, तो हमारे तो घर का माहौल ख़राब हो रहा है, इसलिए हम घर छोड़ कर जा रहे हैं, हम कहीं और किराए पर रहेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया उस औरत के मज़े लेने लगी, और उसका पति आए दिन उसकी बेइज्जती कराता। वो बेचारी घर में सब कुछ काम करती, सब कुछ संभालती, और वो आदमी उसकी हर जगह बेइज्जती कराता, उसका अपमान करवाता। आप समझ ही सकते हैं इतनी घुटन से जो पिछली कोई चोट है कितनी उभर सकती है। वो चोट उभरने लगी। वो एक दिन परेशान होने लगी, और परेशान होके एक दिन उसने मरने का सोच लिया और घर से निकल पड़ी। मरने के लिए एक नहर पर कूदने ही जा रही थी कि एक साधु बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, बेटा ये क्या करने जा रही है? अच्छे खासे परिवार से लगती है, क्या तुझे किसी की कोई फिक्र नहीं? तेरे घर में तेरा पति होगा, तेरा बच्चा होगा, तुझे किसी की कोई परवाह नहीं है क्या? कहती है, मुझे पति की कोई परवाह नहीं है जिसको मेरी कोई परवाह नहीं। मैंने उसको अपनी दुनिया माना था, लेकिन वो भी वैसा ही निकला जैसे सारी दुनिया होती है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, और आप भी एक मर्द हो। आप मेरा हाथ पकड़ ही किस लिए रहे हो? आपको भी कोई लालच है क्या मेरे से? दूर रहो, नहीं तो मैं आपको भी जान से मार दूँगी। उस साधु ने कहा कि बेटा, मैं सन्यासी हूँ, मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं, मैं सांसारिक नहीं हूँ। मैं तुझे बेटी समझ के कुछ बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। तू मेरे पास आ, मेरे पास पानी रखा है, ये पानी पी, थोड़ा छाँव में बैठ जा, ये खाना खा, मुझे बहुत थकी हुई सी लग रही है। तो ये प्यार के शब्द सुन के वो फिर से पिघल सी गई। उसको लगा जैसे धूप में फिर से छाँव सी मिल गई, क्योंकि इन प्यार के दो बोलों को ही तो तरस रही थी वो, जो दिल से बोले जाए, दिखावटी नहीं। उसने शांति से बैठ के खाना खाया। खाने का एक निवाला मुंह में डालते ही रो पड़ी। भावा ने पूछा, बेटिया रो क्यों रही है? कहती है, मेरा बच्चा घर पे भूखा होगा, मैं उसको अकेले छोड़ कर आई हूँ। मैं मरने जा रही थी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे की कौन देखभाल करेगा। मैं गुस्से में बाबा पागल हो गई थी। मुझे कोई उपाय बताओ, आप तो ज्ञानी लग रहे हो मुझे, आप मुझे उपाय बताओ, मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरे। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी उस बाबा को बता डाली। उन गुरु ने कहा, उन साधु बाबा ने कहा कि बेटा ये ले, ये एक मैं डिबिया तेरे को दे रहा हूँ, इसमें ना दवाई है। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इस दवाई की 4 बूंदें मैं रख लेता था अपने मुंह पे, और 10 मिनट तक ना उसको बूंदों को अपनी ज़बान पे रहने देता था, मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि जैसे मैं मुंह खोलता तो वो दवाई गिर जाती थी, तो उसका असर बंद हो जाता था, दवाई का असर नहीं होता था। तो तुम भी अब से 15 दिन तक ऐसे ही करना, और जब तुम्हें असर लगे तो और मेरे से दवाई ले जाना। मैं तुझे इसी पेड़ के नीचे मिलूँगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सत्संग करने आए हुए हैं। अब से मैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग करूँगा। उस औरत ने 15 दिन तक वो दवाई ली। जब भी उसको गुस्सा आता, वो उसी तरह साधु बाबा के बताई हुई 4 बूंदों को लेती और 10 मिनट तक चुप रह जाती।
इससे उसका गुस्सा ख़त्म हो गया और वो बड़ी खुश हुई। वो उस बाबा के पास भागी हुई गई, उनके पैरों में गिर गई कि बाबा, आपने मेरे घर को, मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बचा लिया। मेरी ज़िंदगी तो बीत गई थी, पर आपने मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बचा लिया। मुझे और किसी से इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। उस नन्ही सी जान को मैंने जन्म दिया है, बस उसके लिए ही मैं अपना गुस्सा शांत करना चाहती थी। बाबा ने कहा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि आपने जो मेरी दवाई मुझे दी थी उससे मैं ठीक हो गई और मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे घर में कलेश होने बंद हो गए। बाबा ने हंसते हुए कहा कि बेटा वो कोई दवाई नहीं थी, वो तो सिर्फ सादा पानी था। दवाई तो वो थी जो मैंने तुझे 10 मिनट चुप रहने के लिए कहा। उसने कहा बाबा मैं समझी नहीं। तो उन साधु बाबा ने कहा कि बेटा जब भी गुस्सा आए ना तो 10 मिनट चुप हो जाओ, उस जगह से दूर चले जाओ। वहाँ रहना उचित नहीं है जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है। 10 मिनट के लिए कहीं और चले जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। और गुस्से में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। जब भी गुस्सा आए तो 10 मिनट ऐसे ही मौन की 4 बूंदें अपनी ज़बान पर डालकर चुप रहें और अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करें। ओम बोलते रहें। ये ओम शब्द ऐसा है जो आपके दिमाग से लेके आपकी अनंत नाड़ी तक को खोल देता है, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़िंदगी में आप सबको भी अगर ऐसा ही गुस्सा आता है, आप किसी भी दुख से उभरे हैं या गुज़र रहे हैं, किसी दुख में आप रहे हैं, तो आप ओम का उच्चारण करें और 10 मिनट चुप रहें। क्योंकि अगर जब आप 10 मिनट चुप रह जाएंगे तो आप किसी भी पाप को करने से रुक जाएंगे। क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ है, पहले आप उल्टा बोलते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी वो हिंसा का रूप भी ले लेता है, जो कि गलत है। आप बहुत पछताते हैं वो गुस्सा करके। इस कहानी में वो औरत भी हर बार गुस्सा करके पछताती थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या बन गई हूँ, तो मैं हूँ ही नहीं। मेरी मासूमियत कहीं छिन गई है। मैंने ना अपना बचपन जिया, ना जवानी जी, ना जाने बुढ़ापा कैसा कटेगा। मैं अपने बच्चे को क्या जीवन दे पाऊँगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुस्से के समय 10 मिनट चुप रहें। और उन लोगों से सबसे ज़्यादा आज मैं गुजारिश करना चाहूँगी जो किसी को गुस्सा दिलाते हैं, कृपा करके चुप रहें। आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो कृपा करके बुरा ना बोलें। और अगर वो 10 मिनट कहीं शांत रहना चाहते हैं तो उसको उसकी शांति में जीने दें। उसको बार बार पिन मत करते रहें। सबसे बड़ा पाप आप करते हैं, हिंसा की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो सबसे बड़े कसूरवार, जुर्म करने वाले, अत्याचारी तो आप हैं। तो ऐसा अत्याचार मत करें, किसी की मासूमियत मत छीनें, किसी के परों को ना काटें, किसी को जीने दें, चैन की सांस लेने दें। सारे जग में कोई खुशी नहीं है। अगर 4 दीवारी में शांति रहे तो वो 4 दीवारी ब्रह्मांड से कम नहीं है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।